आपने समुद्र में मिलने वाले इस छोटे से सेल को तो ज़रूर देखा होगा, जिसे कौड़ी या समुद्री शंख कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 1830 से पहले यही भारत की करेंसी हुआ करती थी। यहाँ तक कि इसका प्रयोग मौर्य काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे। अगर बात करें इसकी मुद्रा प्रणाली की, तो उस समय 3 फुटी कौड़ियाँ बराबर होती थी एक साबुत कौड़ी के, 10 साबुत कौड़ी बराबर होती थी एक दमड़ी के, और 2 दमड़ी बराबर होती थी एक धेले के। एक धेला बराबर होता था 1.5 पाई के, और 3 पाई बराबर होती थी एक पैसे के। 4 पैसे बराबर होते थे एक आने के, और 16 आने बराबर होते थे 1 रुपये के। और चवन्नी बराबर होती थी 25 पैसे के, और जो अठन्नी है वह बराबर होती थी 50 पैसे की। यानी उस दौर में 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। फिर आया 1 अप्रैल 1957 और भारत ने अपनाया डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 10 की संख्या को आधार बनाया गया, और इसके तहत अब होने लगे 1 रुपये में 100 पैसे। यदि बात करें कागजी नोट की, तो सन 1770 में कोलकाता के एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा पहला कागजी नोट जारी किया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए सन 1862 में जो नोट जारी किया गया उस पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का चित्र था। और सन 1923 में जो नोट जारी किया गया उस पर इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम का चित्र था, और यह नोट आज़ादी तक चला था। हालांकि उस समय तक भारत में अपनी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए जो भी नोट छपते थे वो इंग्लैंड में छपकर भारत आते थे। सन 1928 में नासिक महाराष्ट्र में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया, और 1935 में जैसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, उसने पहला नोट छापा 5 रुपये का, जिस पर एक खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए किसान की तस्वीर थी। इसके बाद कई नोट आए, बदले और बंद हुए, और वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।